आए थे काफ़ी सारे, और टॉपिक भी हम लोगों ने देखा था। आज हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखना है, तो मैं पहले 5 मिनट में पुराना सारा रिवीजन कराता हूँ आपको, देन फिर आगे चलेंगे। क्लास मैंने आपको बताया था, कंपनी अपने एक शेयर की जो कीमत रखती है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, और कंपनी उस फेस वैल्यू मतलब शेयर की कीमत फेस वैल्यू होती है। अगर उसी प्राइस पे उसको इशू किया गया, इसका मतलब इशू कर हो रहा है पार पे, और अगर उसको एक्स्ट्रा प्राइस पे इशू किया गया, इट मीन्स कि कंपनी शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे, तो शेयर पार और प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है। ठीक है, ये जो प्रीमियम का पैसा होता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और ये कंपनी कुछ खास कामों में ही, रटवा दूंगा आपको पेपर से पहले, डोंट वरी, कि कौन कौन से काम में इस्तेमाल करती है। उन्हीं खास काम में उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उसका नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और ये क्रेडिट होता है। तो जिस भी एंट्री में आपको प्रीमियम मिलेगा उसकी ड्यू की एंट्री में, जिस भी एंट्री में प्रीमियम मिलेगा उसकी ड्यू की एंट्री में आप उसको क्रेडिट कर देना, सिंपल। जहां प्रीमियम मिलेगा उसकी ड्यू की एंट्री में उसको कर देना क्रेडिट। लाइक अलॉटमेंट मिलता है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो जिस भी एंट्री में प्रीमियम होगा उसकी एंट्री में आप प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है यहां तक? चलो अब इसके बाद आगे समझते हैं। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। ये तो होगी जर्नल एंट्रीज। ओके, अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी मल्टीप्लिकेशन, सारी एंट्री जो होंगी वो कम वाले शेयर से होंगी, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है कंपनीज का वो 90% होता है। ओके, शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी वालों को वोटिंग का हक होता है, प्रेफरेंस वालों को कोई वोट नहीं देना होता है। कंपनी कोई डिसीजन लेती है तो इक्विटी वालों से पूछती है, उनको वोट करने का मौका मिलता है, प्रेफरेंस वालों को वोट करने का मौका नहीं मिलता। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड फिक्स मिलता है, जबकि इक्विटी वालों को डिविडेंड फिक्स नहीं मिलता। डिविडेंड होता क्या है सर? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स में बांट देंगे उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और आप ध्यान रखना कि इक्विटी वालों को डिविडेंड कम ज़्यादा मिलता रहता है प्रॉफिट के हिसाब से, बट प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड फिक्स मिलता है। और ये सब हमने बेसिक एंट्रीज कर ली थी। लंप सम का मतलब होता है जब आप इकट्ठा सारा पैसा मंगा रहे हो तो वो खाली एक ही किस्त होगी एप्लीकेशन। कैशबुक बनाना सिखाया था मैंने, कहा था डेबिट साइड जो जो पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड लिख के टोटल करके सीडी लिख दो, बस खत्म काम। और आपको होमवर्क दिया था। आज का जो मेन मुद्दा है जो हमें आज सीखना है वो है क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना यही एक ऐसा टॉपिक है प्रीमियम का और ओवर सब्सक्रिप्शन का जो पूरे चैप्टर एंड तक चलेगा, ध्यान रखना। तो आज का हम टारगेट रखेंगे कि आज हम किसी भी तरीके से 26 क्वेश्चन तक पूरा निपटा दें, 26 तक निपटा दें। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर 26 तक आज हम निपटा देंगे। क्यों? क्योंकि 26 तक की कहानी बिल्कुल अलग है, 26 तक की कहानी बिल्कुल अलग है, 26 के बाद का सारा केस जो है वो बिल्कुल अलग है। तो कोशिश करेंगे आज 26 तक बिल्कुल निपट जाए, और उसके बाद का फिर आगे का देखेंगे। ये अगली क्लास से आएगा टॉपिक, ये बहुत इजी टॉपिक है, और इसके बाद का बिल्कुल अलग चलेगा। तो आपका काम क्या है? फिलहाल मैं कोशिश करूंगा 26 तक निपटा दूं। आपका काम यह है, कल संडे है क्लास, कल हम लोग कोई क्लास नहीं रखेंगे, एक दिन का हम ब्रेक लेते हैं अभी संडे को। ये हमारा पहला ब्रेक होगा जब से क्लास चल रहा है। तो संडे को क्या करना है आपने, 26 तक एक एक क्वेश्चन खत्म कर देना है, डबल डबल टाइम बना के। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान रखना, 26 तक की कहानी बिल्कुल अलग है, 26 के बाद बिल्कुल अलग अलग नई नई चीज आएंगी। तो 26 तक आपको, कल संडे है, कल का हम ऑफ रखेंगे, आप पूरा दिन लगा के 26 तक अच्छे से खत्म कर लेना, धीरे धीरे करते। जो भी डाउट आएगा इंस्टेंट पूछना, क्लास में अवेलेबल रहूंगा। 26 तक एक एक क्वेश्चन आपको खत्म कर देना है कल। ग्रुप में अगर मैं नहीं दे पता आपको तो पर्सनली पूछ लिया करो। तो ये आपका टारगेट है। अभी मैं आपके लिए क्लास अनम्यूट करता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग पूछ लो, और फिर हम आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक पे। अभी फिलहाल क्लास किसी कोई बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है? नो सर। आगे चलें ओवर सब्सक्रिप्शन पे? यस। चलो अभी थोड़ा सा अटेंशन सर देना। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद ही सर आप 11 क्वेश्चन कराओगे ना? क्या एरियर एडवांस? जी
हाँ पहले ओवर सब्सक्रिप्शन समझ लेते हैं एक बार, फिर आगे की बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलो अब सब लोगों को क्लास में म्यूट कर रहा हूँ, अब शांति से, कोई डाउट होगा तो क्लास चैट में पूछना। चलो यहाँ पे देखते हैं अब। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन आ गई 12,000 शेयर्स की या 11,000 की या 20,000 की, ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आ गई तो हम इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस received is more than the number of issued share, then it is called a situation of over subscription। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अब जिन्होंने पुराना पढ़ रखा हो दिमाग से निकाल देना, बिल्कुल नया टॉपिक चल रहा है अभी। अब सुनो, मैं मान लेता हूं यहां पे जो 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, ये 3 लोगों ने दी है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है वो 3 लोगों ने एप्लीकेशन दी है, ए बी सी। ए ने अप्लाई किया 7,000 शेयर के लिए, बी ने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए। तो मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, सी ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? फटाफट चैट में बताओ। ए ने अप्लाई किया 7,000 के लिए, बी ने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए, तो सी ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? हाउ मच अमाउंट ऑफ शेयर इज अप्लाइड बाय सी? तो आंसर आ गए क्लास 4,000, सबका आंसर। प्रणब भाई 2,000 कैसे आएगा? जोड़ना भी नहीं आता आपको? प्रणब एप्लीकेशन इधर कितने की आई है? एप्लीकेशन देखो कितने की आई है, 12,000 की। तो टोटल अप्लाइड भी कितना होगा? 12,000 ही तो होगा। एप्लीकेशन 12,000 की आई है तो टोटल अप्लाइड कितना होगा? 12,000। तो ये वाला अमाउंट जो आएगा वो आएगा 4,000, ठीक है। प्लस अप्लाइड का मतलब क्या है कि आपने एप्लीकेशन कितने की दी, आपने अप्लाई कितने के लिए किया, वो है अप्लाइड, ठीक है। अब अप्लाइड के बाद अगला कॉलम है क्लास अलॉटेड। समझना बात को, ये अप्लाई हुआ था, अब हम बात करते हैं अलॉटेड की। तो भाई इन तीनों ने फॉर्म भर दिया, बात को समझना, कहानी की तरह दिमाग में लेके चलना, ठीक है। 10K प्रणब 10K का इशू किया है आपने, पर एप्लीकेशन 12 की आई है, यही तो समझना है, तभी पूछा भी आपसे। अब सुनो, आप कहानी लेके चलो कि आप ए हो, आपने 7,000 शेयर के लिए अप्लाई किए, तो यार आप ना बहुत अमीर हो। अमीर क्यों हो? क्योंकि यार आप इतने ज़्यादा शेयर खरीद रहे हो कंपनी के, और कोई बड़ा ग्राहक होता है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई आपकी दुकान में रेगुलर कस्टमर है और ज़्यादा सामान खरीद रहा है तो आपको थोड़ा सा उसको अहमियत देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यार ये तो 7,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, चलो हम उसको 7 के 7,000 अलॉट कर देते हैं। ध्यान रखना, ए को पूरा 7,000 आपने अलॉट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? फुल अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? फुल अलॉटमेंट। यानी कि आपने बोला कि भाई ठीक है, तुमने 7,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया और हमने तुमको 7,000 शेयर दे दिए। क्लास देखो, जब भी एप्लीकेशन रखेंगे तो एप्लीकेशन मनी भी होगी एक। तो मैं एक ऐसा अजम्पशन ले लेता हूँ कि एप्लीकेशन मनी 8 रुपए का है, अलॉटमेंट मनी 2 रुपए का है, और टोटल जो है वो एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का है और अलॉटमेंट मनी 8 रुपए का है, और टोटल अमाउंट बन गया क्लास यहाँ पे 10 रुपए, ठीक है। तो ए गया, कहानी सोचो क्या होगा। ए जाएगा, 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है वो, एक शेयर 2 रुपए का है, तो 7,000 इंटू 2 रुपए 14,000 रुपए कंपनी को दे देगा, देकर अपने घर आ जाएगा, ठीक है। फिर बी भी जाएगा, बी थोड़ा गरीब आदमी है, बी जा रहा है 1,000 शेयर के लिए। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 2 रुपए, तो कंपनी उससे ले लेगी कितने रुपए? 2,000 रुपए ले लेगी, समझ रहे हो। लेकिन जब शेयर देने की बारी आई तो कंपनी ने इसको एक भी शेयर नहीं दिया, रिजेक्शन। कंपनी ने इसको एक भी शेयर नहीं दिया। लेकिन जब फॉर्म भरने गया था, क्या तब ए को पता होगा, सॉरी बी को पता होगा कि इसको कल को शेयर नहीं मिलेंगे? इतना बताओ। जब बी फॉर्म भरने गया होगा एप्लीकेशन के लिए, क्या तब पता होगा क्लास बी को
कि कंपनी कल को मुझे शेयर नहीं देने वाली है? क्या ये बात पता होगा? नहीं पता होगा। उसको तो यही लग रहा होगा ना कि यार कंपनी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कंपनी मुझे शेयर दे देगी और मैं इस हिसाब से 1000 शेयर का 2 के भाव से 2000 रुपए कंपनी को दे के अपने घर आ गया। लेकिन 7 दिन बाद कंपनी का फोन आता है, कंपनी कहती है हमें दुख है, हमें खेद है कि हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी कंपनी के पास कम शेयर है, तो हम आपको अलॉट नहीं कर पा रहे, हमें माफ कीजिएगा और हम आपका पैसा 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर आपको आपका पैसा जो है वो लौटा देंगे। समझ रहे हो बात को? असल मायने में कंपनी छोटे मोटे शेयर होल्डर को ना इंपॉर्टेंस देती नहीं है। क्यों? वही गरीब लोग हैं, छोटे शेयर होल्डर रहते हैं। जबकि हालांकि ऐसा हमेशा सही नहीं होता है, क्या पता अमीर आदमियों पर कम खरीदा हो, लेकिन कंपनी को डर रहता है कल को क्या पता पैसा ना दे और किस्त ना भरे, तो इसीलिए कंपनी सोचती है कि यार कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दो। अब मेरा सवाल आप सबसे है, ऑडियो मैंने अनम्यूट कर रखा है, सिर्फ इतना बता दो सी को कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी? सब लोग मुझे 3000 3000 कितने शेयर अलॉट किया जाएगा? 3000 सर। वेरी गुड, आप समझ गए। तो यही खेल है क्वेश्चन में कि आपको टोटल अलॉट तो 10 ही करने हैं, देना तो आपको 10 ही है। 7 आपने ए को पकड़ा दिए तो आप 3 किसको दे दोगे? सी को, और टोटल हो गया 10। तो ये टोटलिंग हमेशा मैच होनी चाहिए। यकीन मानो अगर प्रोराटा सीख गए, 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, किसी भी कीमत में 8 में से 5 नंबर तो पक्के हैं आपके, 8 में से 5 पक्के हैं और पेपर में पक्का समझ लो कि 5 नंबर फिक्स है यहाँ पे। सिर्फ अगर प्रो राटा सीख गए तो फिर फॉर फीचर री इशू कराऊंगा तो वहां पे आपके बाकी 3 नंबर फिक्स करा दूंगा। ठीक है, तो ये समझ आया कि भाई कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों को तो पूरा का पूरा दे देती है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल मना कर देती है और कुछ लोगों को प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है। प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, प्रोराटा इज द मिक्स या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव फर्स्ट एंड सेकंड। सर कॉम्बिनेशन कैसे हो गया? पहले कॉम्बिनेशन में हम पूरा दे रहे हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं दे रहे, और तीसरे कॉम्बिनेशन में ना पूरा दे रहे हैं ना जीरो दे रहे हैं, मतलब मिक्सअप दे रहे हैं। प्लस इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट यानी कि प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोराटा यानी कि प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो पेपर में सवाल भी आया था, लास्ट ईयर आया था, इस साल नहीं, कि आप प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देके एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा का पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन के ऑल्टरनेटिव्स हैं। देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव्स, 3 रास्ते हैं कंपनी के पास। क्या? कुछ को पूरा दे दो, कुछ को बिल्कुल मत दो, और कुछ को थोड़ा बहुत दे दो, एक परसेंटेज। अगर मैं दिमाग लगाऊं यहाँ पे तो 4000 का 75% जो है वो 3000 बनेगा। और इसका अब सुनो, अब कहानी क्या होगी। सी बोलेगा भाई मैंने तो 4000 के हिसाब से तेरे को पैसे दे दिए, अब तूने तो मुझे 3000 शेयर ही दिए हैं। तो वो बोलेगा कि जो 1000 का फालतू पैसा हमारे पास आ गया है वो हम आपकी अगली किस्त में वो क्या कर लेंगे, आपका एडजस्ट करेंगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप स्कूल जाते हो, आपकी स्कूल की फीस 1800 रुपये है और आपने स्कूल में 2000 रुपये दे दिए। अब इनके पास चेंज नहीं है तो ये क्या बोलेंगे कि यार अगले महीने में 200 रुपये लगा लेना। सेम यही है, गलती से सी ने कंपनी को ज्यादा अमाउंट दे दिया, गलती से सी ने कंपनी को ज्यादा अमाउंट दे दिया। मेरा आप सबसे सवाल है, सब लोग दिमाग लगा के मुझे बताओ, सी ने फॉर्म को भरते वक्त कंपनी को कितने रुपए दे दिया होगा? बढ़ाओ 4000 4000 मेरा सवाल फिर से सुन लो। सी ने 8000 सर, 8000 2 रुपए का है सर, एक है। वेरी गुड, 2 रुपए का 8000। अरे बा क्या समझ रहे हो आप? 3000 कहां से आ गया? 4000। तुम खुद इमेजिन करो कि तुम 4000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन की किस्त 2 रुपए की है, तो बताओ तुम कितने रुपए दोगे? मुझे 4000 किताब खरीदनी है, मुझे 4000 पेन खरीदना है, एक पेन 2 रुपए का है, तो मैं कितने रुपए दूंगा उसको? 8000 रुपए देंगे सर। एग्जैक्टली 8000। सबको क्लियर हो गया? जो भी 4000 बोल रहे हो ना, थोड़ा दिमाग खोलो, समझ रहे हो बात को? अच्छा दूसरे का चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया क्लास सबको यहाँ पे।
अब लेकिन अब मान लो आप हो सी, आपका नाम मान लेते हैं सी है, तो आपने बोला कि भैया 4,000 शेयर हमको चाहिए, 2 के हिसाब से 8,000 रुपए ले लो। अब 10 दिन बाद कंपनी फोन करती कि आपको 3,000 मिले, तो आप क्या बोलोगे, यार फिर तो मुझे 3 × 2 6,000 रुपए देने चाहिए थे, पर मैंने तो 8,000 रुपए दे दिए। समझ रहे हो बात को भाई, मुझे तो 6,000 रुपए देने चाहिए थे कंपनी को, लेकिन मैंने तो 8,000 रुपए दे दिए कंपनी को। समझ रहे हो बात को, तो कंपनी बोलेगी कोई बात नहीं, आपका जो 2,000 एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया है उसे अलॉटमेंट की किस्त से आप एडजस्ट कर लेना। आप बोलोगे नहीं मेरा लौटाओ, तो कंपनी आपको लौटा भी देगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन लौटाना बेवकूफ़ी है, क्यों? क्योंकि जब 10-15 दिन बाद तुमको फिर देना है पैसा, तो क्यों लोगे, क्यों दोगे, इससे अच्छा कटवा लो अगली किस्त में। तो ये होता है पूरा का पूरा हिसाब किताब। क्लास यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम समस्या बताओ? ये ऑल्टरनेटिव सबको समझ में आ गया ना क्लास? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब सुनना अच्छे से, अब आप लोग आंसर देना चालू करो, एक एक बच्चा। देखो जो बच्चा आंसर नहीं दे रहा है प्लीज आंसर दो, तभी तो सीखोगे। भैया पहले गलत होगा फिर तो सही होगा, आंसर नहीं दोगे तो कभी भी सही नहीं होगा। और ये लास्ट टाइम है, मैं इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। चलो अप्लाई, तो अब एक कॉलम और बनेगा, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव, ध्यान रखना पेपर में आपको ये वाला कॉलम नहीं बनाना होता है। कॉलम पहला बनता है अप्लाई, पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया। अलॉटेड, तुमको कितना शेयर दिया गया। अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा तुमको मिला। तो मुझे एक एक करके सब बच्चे बताओ। ए ने अप्लाई किया है 7,000 शेयर के लिए, एप्लीकेशन की किस्त कितने की है, 2 रुपए की। तो कितने रुपए ए ने कंपनी को दे दिया, 14,000। 14,000 चलो फिर से मुझे बताओ, बी ने अप्लाई किया 1,000 शेयर 2,000। के लिए, 2,000। बी ने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए, किस्त कितने की थी, 2,000 वेरी गुड। 1000 into 2 होता सी ने अप्लाई किया 4,000 शेयर के लिए, 2 के हिसाब से। 8,000 तो जरा मैं टोटल करके देखता हूँ इसको, कितना बना। 24,000। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा 24,000 कि 12,000 शेयर ने 2 के भाव से कंपनी को कितना दे दिया, 24। 24,000 भैया जब वो फॉर्म भर रहे थे तब थोड़ी उनको आइडिया था कि कल को हमें कितना शेयर अलॉट होगा, वो तो यही सब चीज समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब आते हैं अलॉटेड पे। 7,000 शेयर अलॉट हुए हैं, तो 7,000 इंटू 2, तुमको यहाँ पे एक कॉलम क्लास एक्स्ट्रा बनेगा और उस कॉलम का नाम है अमाउंट टू बी रिसीव। टू बी रिसीव, कितना लेना चाहिए था। क्लास रिसीव का मतलब तो ये होता है कि आपने कितने रुपए ले लिए। रिसीव का मतलब ये है कि आपने कितने रुपए ले लिए, लेकिन टू बी रिसीव का मतलब क्या है, कितने रुपए लेने चाहिए थे आपको। कितने रुपए लेने चाहिए थे। क्लास ए को मिले कितने, 7,000, 2 के हिसाब से कितने रुपए लेने चाहिए, 14,000। बी को कितने मिले हैं, 0, बी को 0 मिला है, तो बी को कितने रुपए, कंपनी को बी से कितने रुपए लेने चाहिए, 0। सी को मिला है 3, तो कितने रुपए लेने चाहिए, 6। कुल मिला के कितने रुपए लेने चाहिए टोटल, 20,000। 10,000 शेयर ने 2 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए लेने चाहिए थे, कंपनी को 20,000। क्लास किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तो बताओ। टेबल समझ गया ना क्लास, कहानी खत्म फिर प्रो डाटा की। तो ये एक एक कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, अगर आप मुझसे एक हफ्ते बाद पूछोगे ना कि सर 14,000 कैसे आया, 6,000 कैसे आया, तो अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, अभी से समझ लो एक एक फिगर। चलो गुड, ये तो हो गया। अब सुनो, अब इसकी कहानी आगे सुनते हैं। ये तो हम लोग सब हटा देते हैं जो भी इधर उधर चला रखा है। ये आपको समझ आ गया तो आप टोटल भी मैच करके देख लेना कि 12,000 ने 2 के हिसाब से 24,000 दे दिए, करेक्ट है। 10,000 ने 2 के हिसाब से 20,000 दे दिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सुनो, अब आएगा एक और कॉलम जिसका नाम है बैंक रिफंड। वापस जिनको करेंगे बैंक रिफंड, और जिनका अगली किस्त में एडजस्ट होगा उनको हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब सुनो, ए को देना कितना चाहिए था, 14,000 रुपए। ए ने दे भी कितना दिया, 14,000 रुपए। अच्छी बात है, ए का ना ही कुछ वापिस होगा और ना कुछ होगा, ठीक है। क्लास बी की बात करें तो बी से कंपनी ने रिसीव कितना कर लिया, 2,000। कंपनी ने बी से रिसीव कितना कर लिया, 2,000। करना कितना चाहिए था, 0। तो इसको पूरा का पूरा 2,000 क्या कर देंगे हम, वापिस कर देंगे।
बोलेंगे हमें माफ कर दो, हम आपको शेयर नहीं दे पाए, तो हम आपको शेयर जो है वो लौटा देंगे। ठीक है। सी ने कंपनी को कितने रुपए दे दिए? 8,000। सी को देना कितना चाहिए? 6,000। तो ये जो 2,000 रुपए है वो सी के अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। यानी कि सी जब आगे इन फ्यूचर 10 दिन 15 दिन बाद जब सी अलॉटमेंट देगा तो हम क्लास उसके अलॉटमेंट में से 2,000 रुपए माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि एक्सेस अमाउंट को रिफंड कर दो तो हम यहाँ की जगह यहाँ लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो तो यहाँ की जगह यहाँ लिख देंगे। और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हम उसको अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करेंगे, यानी वापस नहीं करते। रियल लाइफ में ना वापस करना बड़ा मुश्किल होता है कंपनी के लिए, तो कंपनी उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देती है। ठीक है। जैसे आप एक्स्ट्रा अगर पेमेंट कर देते हो तो कंपनी वो क्या करेगी? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। तो ये पूरा टेबल, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम इस टेबल में है तो फटाफट पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क, पूछो फटाफट। भैया अमाउंट टू बी रिसिप्ट वाला बता दो। देखो कितने शेयर मिले हैं आपको? 7,000। तो 2 के हिसाब से आपको देना चाहिए 14,000। इसको 0 मिले हैं, 2 के हिसाब से 0 देना चाहिए। 3,000 मिले हैं, 2 के हिसाब से 6,000 देना चाहिए। आप दोगे तो एप्लीकेशन बनी ना। अभी तो बोला कहानी की तरह सोचो दिमाग में कि मैं 7,000 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने 2 के हिसाब से 14,000 दे दिए, मुझे मिले भी 7 तो मुझे देना भी 14 चाहिए था। 1,000 ने 2 के हिसाब से 2,000 दे दिए, 0 इंटू 2 मिलना चाहिए 0, तो आपने देना चाहिए था 0, फालतू पैसे वापस। 4,000 ने 2 के हिसाब से 8,000 दे दिए लेकिन मिले 3, तो 3 इंटू 2 देना चाहिए 6,000, 2,000 फालतू मिला, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो आपको कुल मिलाकर 24,000 रुपये मिल गया, पर कंपनी की कैपिटल 20,000 है। जो 4,000 फालतू आया उसमें से 2,000 वापस कर दिया और 2,000 अगली किस्त में एडजस्ट कर दिया। ये पूरा टेबल आप मैच करके देख लेना। एनी अदर डाउट किसी को? नो सर। चलो उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। ओके, चलो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अच्छा क्लास देख लो एक चीज और, जो प्रोराटा अलॉटमेंट होता है ना, प्रोराटा अलॉटमेंट जो होता है वो बेस्ट है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। यार एक बात बताओ, कोई बेचारा तुम्हारी कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करता है और तुम उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो यार इससे वो डीमोटिवेटेड होगा ना, इससे वो डीमोटिवेटेड होगा और इवन कल को दोबारा वो कंपनी में पैसा लगाएगा भी नहीं, तुम्हारी क्या किसी और कंपनी में पैसे भी नहीं लगाएगा वो। तो बेहतर ये है कि आप यार सबको थोड़ा थोड़ा सा दे दो। मैं मानता हूँ ज़्यादा एप्लीकेशन आई है, पर किसी को रिजेक्ट मत करो, सबको थोड़ा थोड़ा दे दो। ऐसा नहीं कि आप बड़े शेयर होल्डर को प्रायोरिटी दो। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर आपसे पूछा जाए तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? प्रोराटा अलॉटमेंट। अगर आप रिजेक्ट करोगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा और कंपनी की जो गुडविल है ना वो भी खराब हो जाएगी, कंपनी की गुडविल, नाम खराब हो जाएगा, भरोसा टूट जाएगा लोगों का। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम छोटे छोटे फिगर देख रहे हैं, कंपनी में तो सर हजारों अगर लाख। प्रोराटा अलॉटमेंट अप्लाई करेंगे तो बैंक का अमाउंट 0 होगा। हाँ, बैंक में कुछ नहीं आएगा फिर अगर सबको प्रोराटा देंगे, क्योंकि सबका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, फिर किसी को वापस थोड़ी करेंगे। बेसिकली जिनको रिटर्न किया ना उनको वापस करते हैं। अब मेरा आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं आपने कितना कैच किया टॉपिक को। क्या हम इस 2,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं? नो सर। नो सर, उसको वापस कर दिया है नो हमने, सर नहीं कर वापस कर दिया हमने ये उसको। कुछ ऐसा हो गया कि आपके स्कूल में कोई एडमिशन लेने आया और आपने उसको स्कूल से निकाल दिया, एडमिशन दिया ही नहीं, फिर उसका जो पैसा था आपने बोला अगले महीने की फीस में काट लेना। वो बोलेगा भाई मेरे को शेयर ही नहीं मिला, मेरे अगले महीने की किस्त ही नहीं बनेगी, तो मैं अगले महीने में एडजस्ट क्या कराऊंगा? तो जिसको रिटर्न किया उसका कभी भी एडजस्ट नहीं होता, मतलब जिसको 0 दिया है शेयर, रिजेक्ट किया है, उसका कभी भी एडजस्ट नहीं होता, हमें उसका जो है वो वापस ही करना होता है। हाँ, जिनका थोड़ा बहुत आ गया है उनका हम लोग एडजस्ट करेंगे। सबको बात समझ आ गई? भैया ये स्क्रीनशॉट डाल देना ग्रुप में। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट डाल, अब इसकी मैं एंट्री कर लेता हूँ, एंट्री करके फिर डाल दूंगा। अब इसकी जर्नल एंट्री जरा समझते हैं सब लोग। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? आपको एंट्री तो याद है, अब हालांकि थोड़ी सी एंट्री में चेंजेस करूंगा मैं, सब लोग अच्छे से समझना। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में होंगे। कल के बाद ट्यूसडे से मंडे को तो मैं कुछ और टॉपिक कराऊंगा,
ट्यूसडे से सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में चलेगा, तो बी केयरफुल, अच्छे से समझ लो। अभी क्लास सुनो, कितनी किस्त है मुझे बताओ? 2 किस्त है, तो एंट्री बनेगी 4। पहली एंट्री याद है? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सर एप्लीकेशन। सर ये म्यूट कर दो सबको सर, क्या? सबको म्यूट कर दो सर, समझ ठीक नहीं ठीक आता ठीक, फिर। ओके ओके ओके। क्लास पहली जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, पहली एंट्री। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो सब लोग क्लास, कि पहली बार में कितने पैसे आ गए आपके पास, कितने पैसे आपने रिसीव कर लिया एप्लीकेशन के टाइम पे, जब लोगों ने फॉर्म भर के देना चालू किया तो आपने कितने पैसे रिसीव कर लिए, जरा मुझे बताओ सब लोग दिमाग लगा के। 14,000 यार, 14,000 कहाँ से आ गया? अंजलि ठीक करो उसको, 14,000 तो कहीं फिगर ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, सिर्फ ए का देख रहे हो भाई? अब ये एंट्री टोटल की हो रही है, 24,000 आएगा। सिर्फ ए को देख रहे हो, क्यों? ए से कोई दोस्ती है क्या आपकी? कंपनी में सिर्फ अकेला ए है क्या? तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ गए मुझे बताओ जरा? 24,000 रुपए, यानी कि 12,000 शेयर ने एप्लीकेशन पे दे दिए 24,000 रुपए पहले। अगली एंट्री देखो क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी, यही समझना है, हिंदी में लिख लेना कि पहली वाली एंट्री में, क्योंकि आप मुझे 4 दिन बाद पूछोगे तो मैं टोकूंगा फिर आपको। पहली वाली एंट्री में हमेशा और हमेशा हिंदी में लिख लेना कि मुझे पहली वाली एंट्री में अमाउंट रिसीव का टोटल ही लिखना है। पहली वाली एंट्री में मुझे अमाउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव कर लिया? 24,000। तो पहले तो जी 24,000 आ गया। अगली एंट्री, अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक जिनको वापस किया है, और टू शेयर अलॉटमेंट। देख लो सब लोग एंट्री में बदलाव, पहली एंट्री में चेंज आ गया, सब लोग चेक कर लो, सब लोग चेक करो। अब अमाउंट सब लोग समझो, आ कितने गए तुम्हारे पास? 24,000 रुपए। लेकिन मैंने आपसे कहा था शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है तुम्हारी पूंजी कितनी है, तुम्हारा पैसा कितना है। तुम्हारा पैसा है 20,000 रुपए, 24,000 रुपए आ गए, तो क्या तुम 24,000 को अपनी कैपिटल मान लोगे? नहीं, तुम्हारा पैसा 20,000 है। तुमने वापस कितना किया है? सर वापस किया 2,000, अलॉटमेंट में 2,000, तो वापस कर दिया 2,000 रुपये, अलॉटमेंट में कर दिया 2,000। इन दो एंट्री को सब लोग देखो, समझो और बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो। हेमंत गुड। किसी और को कोई दिक्कत परेशानी बताओ क्लास यहाँ तक? यानी कि आपकी पहली एंट्री में बदलाव आएगा, पहली एंट्री चेंज हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट। ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे उतार दिया मैंने, देखो 24, 20, 2 और 2, 24, 20, 2 और 2। ओके, आगे चलें क्लास, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हमेशा और हमेशा जो भी मैं बोल रहा हूँ ना अजंग, वो हमेशा और हमेशा है, ठीक है? तो पहली एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 24,000 24,000, अगली एंट्री में एप्लीकेशन अमाउंट ये आएगा, और कैपिटल में इतना पैसा आएगा, यही हमारी पूंजी है। हमको ज़्यादा पैसा मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारा पैसा है, वो तो हम वापस करेंगे, अगली किस्त में डालेंगे। चलो अब अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री याद है? बताओ जरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे। एक सवाल आप में से हर कोई मुझे बताएगा, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, मुझे बताओ सवाल ये है
कि अलॉटमेंट कितने लोगों से, कितने शेयर से अलॉटमेंट मंगवाओगे आप? सर टोटल अलॉटमेंट कितने 20,000 का शेयर होगा। से मंगवाओगे? 30,000 10,000 या 12,000? 10,000 10,000 से अलॉटमेंट कितने शेयर से मंगाओगे, 10 या 12? 10 अलॉट 10 ही हुआ है सर, तो 10 ही होगा ना। गुड गुड 10 गुड गुड गुड, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। यार तुम्हारे 12,000 शेयर में 2 को तुम मना कर चुके हो, एक को डायरेक्ट मना कर दिया और एक 4 को 3 दे दिया, तुम्हारे 10,000 शेयर ही तो बचे हैं। तुम्हारे स्कूल में 120 बच्चे एडमिशन लेने आए थे, तुमने 20 बच्चों को मना कर दिया, तुम्हारे पास 100 बच्चे हैं, जो फीस मंगवाओगे वो 100 बच्चों से मंगवाओगे, 120 बच्चों से मंगवाओगे? 20 बच्चों को तो मना कर दिया, वो चले गए, तो आप 100 बच्चों से यानी कि 10,000 शेयर से मंगवाया जाएगा। अलॉटमेंट 8,000 का है, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल में आएगा 8,000 8,000। जब पैसा आएगा बैंक में, जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब बैंक में पैसा आएगा तो मुझे बताओ 8,000 आएगा या 6,000 आएगा, ये बताओ क्लास। अगर बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो वो कितना पैसा अलॉटमेंट पे आएगा बताओ? 6,000, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है यार, वो पहले ही 2,000 रुपये अलॉटमेंट पे दे चुका है, अलॉटमेंट पे पहले ही वो 2,000 रुपये दे चुका है शेयर होल्डर, तो अब 8 नहीं आएगा, अब कितना आएगा अमाउंट? 6,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इसका पूरा का पूरा मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है ग्रुप में, आप लोग चेक कर लेना बाद में। अभी इसमें कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको अभी हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर हो रही है तो आप मुझे बता दो। देखो लास्ट वाले एंट्री में क्या है कि आपने 8,000 रुपये मंगाने थे 1,000 शेयर से 8 के हिसाब से, पर 2,000 तो ऑलरेडी एडजस्ट था ना। इसका क्या मतलब है? 2,000 वो पहले ही दे चुका है। आपकी स्कूल की फीस 1,800 रुपये है, आपने 2,000 रुपये दे दिया, स्कूल वालों ने बोला चेंज नहीं है, 200 रुपये अगले महीने में एडजस्ट कर लेना है ना। तो क्या अगले महीने 1,800 फीस दोगे या 1,600 दोगे? 200 तो पहले एडजस्ट कर चुके हो ना, तो 200 माइनस कर देना, सिंपल आ जाएगा आंसर। अच्छा 10,000 शेयर है, एक सेकंड क्लास, सही है तुमने करेक्ट कर दिया यहाँ पे मुझे, ये 10,000 शेयर है ना, तो 80 आएगा क्लास, ठीक कर लो, एक जीरो का मिस्टेक है, यहाँ पे 80 कर लो और यहाँ पे 78 कर लो। सॉरी क्लास, ये मिस्टेक के लिए आप यहाँ पे 80,000 कर लो, 10,000 इंटू 8 80,000 78। डन है क्लास यहाँ तक? ये क्वेश्चन क्लास मैंने भेज दिया आंसर आपको। चलो ये हो गया आपका पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, रिवीजन करना है क्लास, अगर आपने घर इसको अच्छे से रिवीजन नहीं किया, इवन कल का मैं इसलिए ऑफ रख रहा हूँ, आप आराम से रिवीजन करो, एक एक सवाल बनाओ। आधा घंटा हो गया मुझे सिर्फ इसी टॉपिक को समझाने में, तो यार आप लापरवाही मत करना, जितनी मेहनत से जितने मन से मैंने समझाया उसका यूटिलाइज करना, क्योंकि अगली बार मैं नहीं समझा पाऊंगा इतने मन से। अलॉटमेंट में क्या समझ नहीं आया आपको? अलॉटमेंट की एंट्री क्या है? अलॉटमेंट टू कैपिटल बैंक टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टू कैपिटल के अंदर आपने 10,000 शेयर है, 8 के हिसाब से आना कितना चाहिए? 80,000। 2,000 पहले दे चुका है तो उसको माइनस करेंगे ना, ये एडवांस है, उसने 2,000 पहले दे दिया था, हमने उसको माइनस कर दिया। क्लास और किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो क्लास, मैंने अनम्यूट कर दिया, फटाफट पूछ लो, आगे चलते हैं फिर। सर ये लोग 20,000 इंटू एप्लीकेशन के 2 कर रहे हैं, वो अलॉटमेंट के 8 नहीं कर रहे हो मल्टीप्लाई, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को। हाँ सर, ये एप्लीकेशन के 2 है ना, वो समझ रहे हो, मल्टीप्लाई ये 8। इंस्टॉलमेंट जो है वो
ये अलॉटमेंट की किस्त है, और अलॉटमेंट की किस्त का कितना मनी है, अलॉटमेंट की वैल्यू देखो कितनी है, एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 8, तो 10,000 इंटू 8 80,000 हो गया। 80 में से अगर आप घटा दोगे 2,000 पहले आ चुका है तो 78 आएगा। और किसी को कोई डाउट है क्लास, फटाफट पूछो, आगे चलना है। अच्छा एक एक फिगर क्लियर होना चाहिए जितना भी कराया मैंने अभी। भैया 78,000 वाला। अलॉटमेंट की किस्त कितने की है पहले मुझे ये बता दो आप। 8। कितने शेयर से पैसा मंगवाना है? 10,000। 10,000 से 8 के भाव से कितना रुपए आएगा? 80,000। कितने रुपए पहले ही अलॉटमेंट में एडजस्ट है? 2,000। वो देगा क्या, फिर से पैसे देगा? नहीं। माइनस कर दिया उसको, आएगा 78,000। और कोई डाउट? अब तो क्लियर है ना सब? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा बना के, आपको उनको भी करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, उनको करना है आपने। चलो 14 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14 नंबरिंग वाइज 14 क्वेश्चंस। सब लोग ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो। ओवर सब्सक्रिप्शन, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने कितने शेयर इनवाइट मतलब इशू, इनवाइट किया मतलब प्रस्ताव रखा, इशू किया है। कितने शेयर के लिए क्लास कंपनी ने इशू किया है? 75,000 इक्विटी शेयर के लिए इशू किया। एक की कितनी कीमत है? 100। एक की जो कीमत है वो है 100। द एप्लीकेशन मनी जो है वो एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है? 30 पर शेयर। एप्लीकेशन मनी जो है वो ₹30 पर शेयर है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव 30 पर शेयर 27 लाख रुपए। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, लिस्ट 3 ऑल्टरनेटिव फॉर अलॉटिंग दीज शेयर। क्लास मुझे बताओ 3 अल्टरनेटिव तो याद है आपको? पहला क्या है? पहला है फुल अलॉटमेंट, दूसरा है रिजेक्शन, और तीसरा है प्रोराटा अलॉटमेंट। तो मुझे आप लोग एक बात बता दो, एक चीज सोचो, 75,000 शेयर के लिए आपने इशू किया, एप्लीकेशन मनी जो है वो 30 रुपए का है। 75,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी 30, तो मेरे पास पैसे आने चाहिए 22,50,000। पैसे कितने आने चाहिए? 22,50,000। और ये ज्यादा पैसे आ गए, ज्यादा पैसे आ गए इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, कम आए होते इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन, बराबर आए होते तो फुल्ली सब्सक्राइब। कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को बताओ? सिंपल 1 नंबर का ट्रिकी क्वेश्चन, 1 मार्क का है और कुछ नहीं है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ना जरा शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सब लोग पढ़ना शुरू कर दो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन को सब लोग पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट लिखा हुआ है संगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम लिमिटेड इनवाइट करता है 10,000 इक्विटी शेयर 100 का एक, यानी कंपनी ने इनवाइट मतलब इशू, प्रस्ताव रखा है कि भैया हम लोग आपके लिए 10,000 शेयर का प्रपोजल लेके आ रहे हैं, 100 का एक है। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारी किस्त एप्लीकेशन में चली गई। अब मेरा सवाल आप सब लोगों से है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। 100 रुपए का यार एक शेयर 100 रुपए का है, इसमें क्या है? जरूरी है कि हमेशा शेयर 10 का ही मिलेगा तुमको? शेयर का वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगा क्या? 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। रियल लाइफ में 100-200 नहीं होता, रियल लाइफ में होता है शेयर की कीमत 23 रुपए 70 पैसे, 25 रुपए 30 पैसे, 200 रुपए 40 पैसे, 1,000 रुपए 35 पैसे, ऐसे होता है। 100 रुपए तो फेस वैल्यू है, इसमें क्या दिक्कत है?
संगम लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर, 100 का एक। द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा जो है वो एप्लीकेशन पे आ गया। क्लास ठीक है। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाई 2000, रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी मैंने समझाया था आपको, बाई मतलब से 2000 से ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई है, तो एप्लीकेशन कितने की आ गई, 12,000 से। ठीक है, आगे लिखा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, अलॉटमेंट जो है वो प्रोराटा बेसिस पे हमने दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक गलती जो आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या 10,000 शेयर को हमने मतलब सॉरी 10,000 शेयर हमने इशू करना है, एप्लीकेशन 12,000 के आगे। टेबल बना लेते हैं, एक बार टेबल बना लेते हैं। टेबल देखो सब लोग इसका, ठीक है। और इस टेबल का नाम क्या होता है बताओ? प्रोराटा टेबल। इस टेबल का नाम देंगे प्रोराटा टेबल। और मैं अभी क्वेश्चन जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं 15 क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन कैसे हमेशा बनाते हैं देख लो, जैसा मैं बनाता हूं यहाँ पे। संगम लिमिटेड, मेरी तरह ही बनाना क्लास, कोई शॉर्टकट मत अपनाना। इशूड कितना किया है? इशूड 10,000, इशूड जो है वो 10,000 है। एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो आपको एप्लीकेशन मिला हुआ है वो कितने का मिला हुआ है? 12,000। एप्लीकेशन मनी जो है वो 100 रुपए की है। पहले फेस वैल्यू 10 थी, हमने माना था, अभी बुक में जो दिया है वो 100 रुपए है। तो हम बना लेते हैं प्रोराटा टेबल। कॉलम याद कर लेना, कॉलम अच्छे से। पहला कॉलम क्या होता है? शेयर अप्लाइड। दूसरा कॉलम शेयर अलॉटेड। तीसरा कॉलम मनी रिसीव। चौथा कॉलम मनी टू बी रिसीव। पांचवा कॉलम बैंक। छठा कॉलम क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट का कॉलम बनेगा ही नहीं। सर अलॉटमेंट क्यों नहीं बनेगा? यार थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अलॉटमेंट है क्या यहाँ पे? अलॉटमेंट है यहाँ पे? जब तुम्हारी अलॉटमेंट की किस्त ही नहीं है, अलॉटमेंट क्लास जब किस्त ही नहीं है तुम्हारी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट जो है वो कैसे आ जाएगा? खुद सोचो। सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले रहे हो, तो जो फालतू पैसा आ गया तो वो लौटाओगे ना, अगली किस्त ही नहीं है। जब अगली किस्त ही नहीं है तो फालतू कैसे आ जाएगा? खुद सोचो। सिर्फ एप्लीकेशन है, तो यानी कि यहाँ पे अलॉटमेंट का आप नहीं बनाओगे, ध्यान रखना, आपको अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं बनाना। चलो अब हम करते हैं आगे सॉल्यूशन। अप्लाई कितने के लिए किया है? अप्लाई किया है 12,000 शेयर के लिए। अलॉट कितना हुआ है? 10,000। 12,000 ने 100 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए होंगे? 12,000 इंटू 100, 12 लाख। 12,000 इंटू 100, 12 लाख रुपए कंपनी को दे दिए होंगे। 10,000 इंटू 100 देना कितना चाहिए? 10 लाख। कितना फालतू आ गया वापस कर देंगे भैया। सारी किस्त जो है वो अगली किस्त है ही नहीं, तो एडजस्ट थोड़ी करोगे आप, वापस कर दोगे यहाँ पे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। याद है रिसीव की टोटलिंग आएगी, मैंने कहा था पहली एंट्री में। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। आ गया 12 लाख, कैपिटल है 10 लाख, वापस कितना किया? 2 लाख। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताओ क्लास क्वेश्चन में? भाई जर्नल एंट्री जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। बिना जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगा? आपको टेबल एंट्री बनानी है। क्लास आगे चलें, क्लास क्वेश्चन फिनिश हो गया ये। आगे क्लास कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट। सर ये वाला कितने मार्क्स का होगा सर? देखो सच बताऊं तो यार ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है ये, और आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। अगर होगा भी
तो ये क्वेश्चन 2 का तो नहीं 3 नंबर का हुआ खींच के। लेकिन ये बेसिक है यार, क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े होंगे, ठीक है। भैया 10 लाख फेस वैल्यू पर है ना? हाँ 10 लाख फेस वैल्यू, 10,000 शेयर 100 का एक फेस वैल्यू। इस क्वेश्चन में तो प्रोराटा पार पे है तो सारा फेस वैल्यू पे ही है। टू बी रिसीव लिखा है यार, इसको अभी टेबल में समझाया था ना, ये टू बी रिसीव्ड है, शॉर्ट में लिखा है RECEVID, टू बी रिसीव्ड। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 16 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, सोचो एक एक क्वेश्चन, ताकि कोई कल को दोबारा ना पूछो सर प्रोराटा में दिक्कत है, क्योंकि मैं सारे बच्चों का लॉस नहीं करूंगा एक टॉपिक के लिए। सिटीजन वॉचेस जो है कितने शेयर इशू कर रहा है बताओ जरा? 50,000 शेयर। एक की कितनी कीमत है? 10 रुपए। कहते हैं एप्लीकेशन पे लेंगे 3 रुपए, एप्लीकेशन पे कहते हैं 3 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे लेंगे 4 रुपए, और बचा कुचा जो होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो यार मेरे हिसाब से 4 + 3 7 हो गया, टोटल 10 है, तो फर्स्ट कॉल पे भी कितने रुपए आएगा? 3 रुपए। एप्लीकेशन कितने की आ गई है? 60,000 की। एप्लीकेशन आ गई कितने की? 60,000 की। इशू कितना किया था? 50,000। ज्यादा की एप्लीकेशन आई है, इट मींस ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। चलो आगे पढ़ते हैं। अब जैसे ही आप ओवर सब्सक्रिप्शन देखोगे ना कि सर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, वैसे ही आप टेबल बना लेना। जैसे ही आप देखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन, आप टेबल बना लेना, क्वेश्चन को बिना पढ़े ही टेबल बना लेना। पहला कॉलम क्या होता है? शेयर अप्लाइड। दूसरा कॉलम क्या होता है? शेयर अलॉटेड। तीसरा कॉलम क्या होता है? कितना पैसा मिल गया, कितना पैसा मिलना चाहिए, टू बी रिसीव, कितना लोगों को वापस कर देंगे, और कितना अगली किस्त में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, ठीक है। और कंपनी ने इशू कितना शेयर किया है? कंपनी ने इशू किया है 50,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? 60,000 की। एप्लीकेशन मनी जो है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3 रुपए। अलॉटमेंट मनी कितना दिया हुआ है? 4 रुपए। ये सब बातें मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन में, ताकि मुझे दिक्कत ना हो आगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा एक चीज सब लोग नोटिस करो यहाँ पे, सब लोग मुझे एक चीज का जवाब मुझे सब लोगों से चाहिए। मुझे बताओ जरा, क्लास अप्लाइड की टोटलिंग कितनी होगी? अप्लाइड की टोटलिंग कितनी होगी? 60,000। 60,000 into 3। यार 60,000 होगी बस। यहाँ नंबर की बात चल रही है, जब रिसीव का आएगा कॉलम तब बोलोगे मल्टीप्लाई बाई 3। और अलॉटेड की टोटलिंग कितना आएगा? 50,000। 50,000। ये बात आपको पता होना चाहिए भैया कि आप अलॉट तो उतना ही करोगे जितना इशू किया है, सीधी सी बात है। अलॉट तो 50 ही होगा, लेकिन अप्लाई जो है वो होगा 60,000, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? टेबल हमने बना लिया। लिखा है यहाँ पे एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर एंड रिमेनिंग शेयर वर रिजेक्टेड। 50,000 का आपने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया और रिमेनिंग को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 50,000 को आपने 50,000 दे दिया और बाकी जो 10,000 थे उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। 50,000 को आपने 50,000 दे दिया, 50,000 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, और जो 10,000 है उनको आपने रिजेक्ट कर लिया। ये आएगा क्लास आपका। अब टेबल कैसे सर भरना है? 50,000 के नीचे, सर 50,000 नहीं आएगा, अप्लाइड में 60,000 आएगा। अप्लाइड में 60? आप ये लिखना चाहते हो यहाँ पे 60 यहाँ 50? नहीं सर, वो अप्लाइड में सबसे ऊपर आपने 50,000 लिखा है ना, अप्लाई तो उन्होंने 60,000 करे हैं ना। तो अप्लाइड तो 60,000 ही है ना भाई। सर आपने टेबल के अंदर 50,000 लिख रखा तो है। भाई ये भी तो 10,000 लिखा अच्छा है वो भाई। समझ गया, सॉरी। दो लोग हैं भाई, ठीक ए और बी। ठीक है ठीक है 50 को आपने 50 दे दिया और 10 को आपने रिजेक्ट कर दिया। टोटल अप्लाइड हुआ है 60,000, टोटल अलॉट हुआ है 50,000। एक ही शेयर होल्डर थोड़ी होता है, कंपनी में अलग अलग स्लॉट होते हैं। चलो अब सुनो जरा, 50,000 ने फॉर्म भरते वक्त 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 50 मिले हैं तो देना भी कितना चाहिए था? 1.5 लाख। कुछ वापस 1.5 नहीं लाख। होगा, कुछ एडजस्ट नहीं होगा।
10,000 ने फॉर्म भरते वक्त कंपनी को दे दिया 30,000, देना चाहिए था कुछ भी नहीं, तो पूरा का पूरा 30,000 क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो ये टोटल आ गया 180, ये टोटल आ गया 1.5 लाख, 30,000 आपने कर दिया वापस, अलॉटमेंट के टेबल की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कैसे करोगे, देखो टोटल अप्लाई हुआ है 60,000, 3 के हिसाब से दे दिए 180, अलॉट हुए हैं 50,000, 3 के हिसाब से देना चाहिए 1.5 लाख। तो ये जो 30,000 फालतू दिया है, ये जो 30,000 फालतू पैसा दिया है वो हम क्या कर देंगे, बैंक से वापस कर देंगे। जो 30,000 आप लोगों ने फालतू पे किया है इसको हम लोग बैंक से क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। क्लियर है क्लास, यहाँ तक डन। अब इसकी एंट्री बनानी है, तो जल्दी से इसकी एंट्री बना के मैं दे देता हूँ, वैसे आप खुद भी बना सकते हो एंट्री, मैं इसका आपको होमवर्क दे देता हूँ। चलो सर लास्ट लाइन भी कुछ लिखी है। अच्छा, लास्ट लाइन लिखा हुआ है कुछ, हाँ लास्ट लाइन चेक करो क्लास, क्या लिखा है, ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। अब ये टॉपिक मुझे आज आपको बता देना है, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जब कोई शेयर होल्डर मांगा हुआ पैसा नहीं देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्लास चलो मैं आपसे कुछ कॉन्वर्सेशन करता हूं, जरा आप मुझे बताना, हर किस्त की कितनी एंट्री पास होती है, बताओ जरा। 2। हर किस्त की 2 एंट्री पास होती है ना। एक हाँ। होता है पैसा मांगने की, एक होता है पैसा मिलने की। आज अगर पैसा मांगा जाए तो ऐसा नहीं कि आज ही मिल जाएगा, मे भी आपको हफ्ते भर का टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम लगेगा, 1 दिन का टाइम लगेगा। तो कंपनी जब पैसा मंगाती है तो एक टाइम देती है पैसा लेने का। मान लो पैसा आपने आज मांगा, पैसा मिला 10 तारीख को, 12 तारीख को, है कि नहीं, 15 तारीख को। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप पैसा मांग रहे हो शेयर होल्डर से, तब क्या पता होगा आपको कौन पैसा देने वाला है कौन नहीं देने वाला? क्या एग्जैक्टली नहीं। उस टाइम पे पता होगा आपको जब आप पैसा मांग रहे हो? तब नहीं पता चलेगा। पता कब चलेगा? जब बाद पैसा में। बैंक में आएगा तब पता चलेगा, यार इसका पैसा तो कम आया है, इसका पैसा नहीं आया है, तब पता चलेगा। यानी कि जो कॉल्स इन एरियर है वो ड्यू की एंट्री में पता नहीं चल पाता हमको कि पैसा नहीं आया, या किसी ने कभी कभी कोई फालतू भी दे देता है पैसा कि अगली किस्त का पैसा इसी बार दे दिया कि यार चलो अगली किस्त का भी खत्म करो, राड अगली किस्त का पैसा भी इसी साल दे दो, खत्म करो। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस। जब हमें पैसा उस चीज का मिल जाता है जिस चीज की कॉल अभी मंगवाई नहीं है तो वो एडवांस है। और एरियर में क्या होता है, एरियर में तो पैसा मांगा गया लेकिन वो आपको नहीं मिला। तो ये कह रहा है फाइनल कॉल पे 500 लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो मैं आपको एंट्री करके ही दिखा देता हूँ, जब क्वेश्चन में ये आ ही गया है तो सब लोग देख लो, फटाफट देखते चले जाना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने क्या कहा था आपसे, एप्लीकेशन में हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आएगी। 1,80,000 आ गया ना, कैसे भी आया, आ गया ना 180। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, आ कितना गया 180, पर हमारा पैसा कितना है 1.5 लाख, ये हमारी पूंजी है, 30,000 हमने वापस कर देना है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सब लोग मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, कितने लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएं, 60 या 50? कितने शेयर से मंगवाएं? सर 50। 50 लोगों से। 50। वेरी गुड, 50,000 शेयर से पैसा मंगवाएंगे। अलॉटमेंट की किस्त कितने रुपए की है, 4 रुपए की, तो 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए मांगा जाएगा पब्लिक से, और पैसा भी 2 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख ही मंगवाया और 2 लाख ही पैसे आ गए। ओके, फाइनल कॉल कितने की है मुझे बता दो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट पेपर में फॉर्मेट बना के ही करना, मैं जल्दी कराने के चक्कर में नहीं बना रहा, आप पेपर में लापरवाही नहीं करना। 50,000 फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, 50,000 into 3 50,000 शेयर्स हैं 1,50,000। जिनसे हम 3 रुपए मंगवाएंगे, टोटल 1.5 लाख रुपए आएगा। लेकिन जब पैसा आएगा, हम तो यही उम्मीद करके चल रहे थे कि 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, हम तो यही उम्मीद कर रहे थे जी 1.5 लाख रुपए आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग चेक करो। क्वेश्चन कह रहा है 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो 500 शेयर्स हैं और एक शेयर की कितनी कीमत है फाइनल कॉल में? फाइनल कॉल में एक शेयर की कितनी कीमत है, 3 रुपए, यानी कि 1,500 रुपए नहीं आए,
1,48,500 आएगा। 1,48,500। सर कॉल्स इन सर एरियर ये का फिर से अलग बताइए सर सर, सरस्वती वाला। क्लास सुनो, कॉल्स इन एरियर और एडवांस लिख के मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी आप एक शॉर्टकट ट्रिक समझ लो, मैं आपको बताऊंगा जब एरियर एडवांस लिखते हैं वो भी समझाऊंगा आगे, वही कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी। ठीक है, अभी देखो, आप मुझे बताओ, जो भी मुझसे डाउट पूछ रहे हो मुझे इतना बताओ, फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 1.5 लाख। फाइनल कॉल है 3 रुपए की और शेयर है 50,000। 1.5 लाख रुपए आपने मांगे, आपको फाइनल कॉल पे 1.5 लाख रुपए आने चाहिए। 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 500 शेयर्स ने नहीं दिया पैसा 3 रुपए के हिसाब से, तो 1500 माइनस करके लिख दिया। 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, एक शेयर की कीमत आपका 3 रुपए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास क्वेश्चन नंबर 17। क्लास इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा अजीब सा फ्रेम है इस क्वेश्चन का, बट समझ लेना, मैं करा तो दूंगा ही आपको, आप घर पे बना लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ी फ्रेमिंग जो है वो अजीब सी है, इस क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो थोड़ा डिफरेंट फ्रेमिंग है। आरती लिमिटेड ने ऑफर किया है, मतलब इशू किया है, तो आरती लिमिटेड ने कितने शेयर आरती लिमिटेड ने इशू कर दिया? 20,000 शेयर। एक की कितनी कीमत है? 10। एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट 5 रुपए की और बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो मैं साथ साथ में लिख भी लेता हूँ, जितना पढ़ते हैं उतना लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जितना पढ़ रहे हैं उतना लिख ही लें। आरती लिमिटेड ने इशू किया है 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी जो है 3 रुपए है, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए है, फर्स्ट कॉल 2, क्योंकि टोटल शेयर जो है वो 10 का है और पार पे है क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 30,000 की आ गई। 10,000 की एप्लीकेशन मतलब एक्सेस आ गई। इशू किया 20,000, इशू किया 20,000, लेकिन एप्लीकेशन जो आई है वो 10,000 फालतू की आ गई है, वो आ गई 30,000 शेयर की। एप्लीकेशन जो आई है वो 10,000 की फालतू आई है एप्लीकेशन। तो ये जो 10,000 की एप्लीकेशन फालतू आई है, क्या करते हैं उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। जैसे ही आप देखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन, तो पहला कॉलम शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, इतना तो मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है, देखो इतने में कोई दिक्कत नहीं है कि एप्लीकेशन की टोटलिंग 30,000 होगी और अलॉटेड की टोटलिंग कितनी होगी? 20,000। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, अच्छे से समझना सब लोग क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइन अटपटा है इसका। लेटर ऑफ रिग्रेट, लेटर ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट समझते हो ना, रिजेक्शन, दुखी का लेटर, कि यार हमें दुख है कि हम आपको शेयर नहीं दे पा रहे। किसको किया ऐसा? 5,000 शेयर एंड देयर एप्लीकेशन मनी रिफंड। बहुत इजी लाइन थी ये तो। 5,000 शेयर को आपने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने 15,000 रुपए दे दिया था। 5 × 3 आपने लेना था 0, तो पूरा का पूरा 15,000 आप क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। रिजेक्ट हो गया, बात आगे समझ, रिजेक्ट हो गया। 5,000 को आपने कर दिया रिजेक्ट, ओके। अच्छा मुझे बताओ, अगर 5,000 आपने रिजेक्ट कर दिया तो बचे कितने? अब बचे कितने? 25।
तो 25,000 को आप कितना दे सकते हो? 25,000 को सर 20 दे सकते हैं। क्यों? इसकी टोटलिंग ही 20 है, हमें तो अलॉट ही 20 करना है। चाहे 25,000 आ जाए एप्लीकेशन, चाहे 25 लाख आ जाए, हमको तो 20,000 ही देना है ना। तो 20,000 जो है, 30,000 की एप्लीकेशन आई है और अलॉट जो हुआ है वो हुआ है 20,000। क्लियर है? एप्लीकेशन फॉर द अदर 5,000, देखो सुनो, 5,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, 5,000 को मना कर दिया, भैया हमारे पास शेयर नहीं है, हम आपको शेयर नहीं देंगे। और जो 5,000 का पैसा है वो कहाँ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट में। यार देखो सीधी सीधी बात है, अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है 5,000 रुपए, तो यानी कि 25 को 20 दिया होगा, तभी तो उसका 5,000 का फालतू पैसा जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। 5,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर बाकी जो 25 बच्चे आपने उसको दे दिया 5,000, 20,000 दे दिया, और जो उसका 5,000 का फालतू पैसा है वो आपने क्या कर दिया? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। द बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव इन ड्यू टाइम, अलॉटमेंट का पैसा टाइम पे आ गया और कंपनी ने अभी फाइनल कॉल को नहीं मंगवाया है, यानी कि फाइनल कॉल कंपनी ने अभी, ये वाली कॉल जो है अभी फाइनल कॉल वो नहीं मंगवाई है। तो हमें एंट्री जो पास करनी है वो सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पास करनी है। ओके, 25,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए? 75। 20 इंटू 3 देना चाहिए 60,000। तो ये जो 15,000 फालतू आ गया, तो मतलब एक 5,000 इंटू 3 15,000 वापस कर दिया, और एक का पैसा क्या कर दिया? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो इसकी टोटलिंग 60,000 है, इसकी 90 है, इसकी 15 है, इसकी भी 15 है। तो आप समझ गए ना, 30,000 ने 3 के हिसाब से 90,000 रुपये दे दिए, 20 इंटू 3 60 देना चाहिए, जो 30,000 फालतू दिया उसमें से 15,000 आपने रिटर्न कर दिया और 15,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ओके, तो ये पूरा हो गया। अब इसकी एंट्री पास करनी है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री उम्मीद है पास कर लोगे, इतना तो आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। कर लोगे ना सब लोग? चलो, क्वेश्चन का मैंने भेज दिया आप लोगों को, आप इसको बना लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जरा अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में? ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख, लाइफ टाइम में पब्लिक से 10 लाख रुपए मंगा सकते हैं। शेयर जो है वो 10 का 1 है। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 50,000 शेयर, 3 रुपए का प्रीमियम है। तो यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको प्रीमियम भी मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन 3 का है, अलॉटमेंट 5 का है, 5 के अंदर 3 रुपए प्रीमियम है, तो बोलो फेस वैल्यू कितना होगा? अगर 5 के अंदर 3 रुपए प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियस है, फेस वैल्यू जो होगा वो 2 रुपए का होगा। अगर 5 रुपए प्रीमियम है तो फेस वैल्यू 2 का होगा। फर्स्ट कॉल 3 महीने के बाद मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल जो है वो अभी नहीं मंगवाएंगे, वो 3 महीने के बाद मंगवाएंगे। इशू किया था कितना? 50,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? 60,000 की। इशू किया 50,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? 60,000 शेयर की। तो 3 कैटेगरी है अलग अलग। पहली कैटेगरी 40,000 को पूरा 40 दे दिया, रिसीव इन फुल। 15,000 को सिर्फ 8,000 दिया है प्रोराटा पे, और 5,000 को कितना दिया है?
2,000, तो ये भी प्रोराटा है, ये भी प्रोराटा है, लेकिन लिखा क्या है, एक्सेस मनी रिटर्न है, तो ये भी प्रोराटा, लेकिन इसका जो फालतू पैसा चला जाएगा वो अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, वो रिटर्न कर देना है। समझिए बात को। ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव, सारा पैसा अलॉटमेंट का आ गया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल मंगवाई तो 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया। जब फर्स्ट कॉल मंगवाई ना आपने, तो 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो नहीं दिया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन 18, कंपनी ने इशू किया है 50,000, एक चीज बस मैं बहुत गलत कर रहा हूं अभी, वो ये है कि मैं आप लोगों से प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा, सारा सवाल मैं ही बना रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर पे सवाल बना लो। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कल को क्या पता डेट क्लोज आ जाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ घर पे आप लोग प्लीज़ बनाया करो, नहीं तो सब कुछ मैं ही बनाऊंगा तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। किताब में क्वेश्चन देख लेना। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगा लेंगे। कितना आएगा यहाँ पे, टोटल 13 रुपये आना है। 5 3 8 9 10 11, 2 बचेगा। और इस 5 में प्रीमियम कितने का है, इस 5 रुपये में प्रीमियम है 3 रुपए का, और 2 रुपए क्या है, फेस वैल्यू। टेबल बनाते हैं अब। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो अप्लाई जो किया हुआ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पहली कैटेगरी में 40 के लिए अप्लाई किया तो अलॉट भी कितना कर दिया, 40। दूसरी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है 15,000 शेयर के लिए, मिले 8,000 शेयर हैं। तीसरी कैटेगरी में 5 और मिले 2,000 शेयर हैं, तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, तो आगे करते हैं काम अपना। 40 ने 3 रुपए के हिसाब से दे दिया 1,20,000, देना भी 1,20,000 चाहिए। 15 ने 3 के हिसाब से, कंपनी ने रिसीव कर लिया 45, 8 दिए, करना कितना चाहिए था 24। कितने रुपए फालतू ले लिए, 45,000 रुपये रिसीव कर लिया, रिसीव 24,000 करना चाहिए था, तो
तो 21,000 रुपये जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 5 इंटू 5 रिसीव कर लिया 25, 2 इंटू 5 करना चाहिए 10, तो 15,000 रुपये वापस इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस अमाउंट जो है वो रिफंड करेंगे, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए रिफंड किया। एक लाख 20,000, 45,000 और 25,000, तो ये आएगा 1,90,000। यार देखो मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आप खुद भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक फिगर यहाँ ठीक कर लो, सब लोग जरा इसका फिगर ठीक कर लो, यहाँ मैंने मिस्टेक किया हुआ है, चेक करना। 5,000 ने 3 के हिसाब से 15,000 रुपये देने हैं। 5,000 ने 3 के हिसाब से 15,000 रुपये देने हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 आएगा 6,000 रुपये, तो 9,000 रुपये जो है वो रिफंड करेंगे। मैंने 5 देख लिया था गलती से, 3 एप्लीकेशन। देखो अमाउंट में सब मैंने बता रखा है, अब मैं उसको टाइम टेकिंग नहीं करना चाहता। अमाउंट एक एक पता है आपको, आप अमाउंट स्क्रीन से तो देखो ही मत यार, स्क्रीन से देख के क्यों लिख रहे हो, आप अपने आप लिखो। 40,000 ने फॉर्म भरते वक्त 3 के हिसाब से 1,20,000 दे दिए, 15 ने 3 के हिसाब से 45 दे दिया, 5 ने 3 के हिसाब से 15 दे दिया। 40,000 इंटू 3 1,20, 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 3 6। अब यार ये सब अगर आप देख के कर रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो आप, ये सब देख के नहीं करना है, अपने आप करो। सारी एंट्री आपको अपने आप करनी है, एंट्रीज खुद करनी है आपको। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट कॉल में 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल की एंट्री मैं कर देता हूं, बाकी सब आप कर लेना। फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की, शेयर है 50,000, 50,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, आना 1.5 लाख चाहिए। लेकिन 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा 100 शेयर ने नहीं दिया। सौ शेयर ने पैसा नहीं दिया, एक की किस्त जो है वो 3 रुपए है फर्स्ट कॉल का, कर दो माइनस, लिख दो, बाकी सब अपने आप करोगे आप। यार एंट्री सेम टू सेम है, क्यों सारा काम मुझसे कराना चाह रहे हो, खुद बनाओ एंट्री, नहीं बनेगा तो पूछना। जिसमें दिक्कत थी कॉल में उसकी तो मैंने बताई दी आपको। अब सारे एंट्री करवाना चाहते हो आप, एक एक एंट्री, तो खुद क्या दिमाग लगाओगे आप, फिर होमवर्क बचेगा कहाँ आपका कुछ। खुद बनाओ, ना बने तो पूछना, और इसका अच्छी से राइटिंग में बना के कोई सॉल्यूशन भेज देना ग्रुप में। डन है क्लास, यहाँ तक हो गया,
चलो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट। क्लास 20 क्वेश्चन को बिल्कुल मत छेड़ना, मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन। 20 मत पढ़ना आप, वो मैं कराऊंगा आपको। 20 और 21 मैं कराऊंगा, वो मत करना आप, ठीक है। कुछ अलग है इस क्वेश्चन में टॉपिक, आगे जाके सिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल 19 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज ही क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ये 19। तो कोशिश करना आप आज अच्छे से इसको पढ़ के ख़त्म कर दो। कल अगर हो सके तो मैं क्लास ले भी सकता हूँ, मैं आपको इंटीमेट दे दूंगा जैसे भी होगा। अगर लेना होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, टाइम से पहले। हम लोग एरियर एडवांस पढ़ लेंगे, वो रह रहा है ना, भले आधे घंटे की क्लास रख लेंगे लेकिन एरियर एडवांस पढ़ लेंगे। मैं बता दूंगा कल आपको जैसा भी है। अभी फिलहाल 19 क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 19 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन सब लोग अच्छे से जरा चेक करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 19, वरुण लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज। वरुण लिमिटेड ने 10 लाख रुपीज जो है 2021 मैं कराऊंगा, आपको नहीं करना। इशू कितना किया है? 10 लाख शेयर। एक शेयर 100 का है, लेकिन इशू हो रहा है 20 रुपए प्रीमियम पे। एप्लीकेशन 10 रुपए की है, एप्लीकेशन 10 रुपए की है। अलॉटमेंट 50 का है, कैसे? 40 + 10 लिखा हुआ है, 40 पर शेयर एंड प्रीमियम। 50 पर शेयर एंड प्रीमियम, तो 60 का हो गया ना। 50 पर शेयर एंड प्रीमियम, ₹120 हो गया। अब समझना लाइन क्या है। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे फालतू पैसा अगर आया तो अलॉटमेंट में डाल देंगे। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग द अमाउंट इन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। अगर अलॉटमेंट पे भी ज्यादा पैसा आ गया तो हम क्या कर देंगे? उसको रिटर्न कर देंगे। अलॉटमेंट पे भी फालतू अगर आ गया तो हम क्या कर देंगे? उसको वापस कर देंगे। यानी जो फालतू पैसा आया है वो डाल देंगे अलॉटमेंट में। फिर भी अगर अमाउंट बचता है तो हम उसको वापस कर देंगे। इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, एक्सटेंट ऑफ 13,000। एक्सटेंट ऑफ 13,000 मतलब 13,000 से ज्यादा का हमको एप्लीकेशन आ गया। एक्सटेंट ऑफ 13,000, 13,000 से ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई। यानी कि एप्लीकेशन कितने की आ गई? 23,000 से। इशू किया 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 13,000 फालतू। एक्सटेंट मतलब एक्स्ट्रा, तो 23,000 की एप्लीकेशन आ गई। 12,000 को सिर्फ 1,000 अलॉट किया है यार। देखो 12,000 अप्लाई किया है, अलॉट 1,000 किया है, और इसका जो 2,000 शेयर थे उनको रिजेक्ट कर दिया। ऑल द मनी रिसीव, D1 फाइनल कॉल रिसीव, सारा पैसा आ गया, आपको एंट्री पास करनी है। चलो क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया, जरा करते हैं सॉल्यूशन इसका। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लापरवाही मत करना इस क्वेश्चन को। 19 बस मुझे थोड़ा सा कराने दो, एंट्री तो आप ही करोगे, मैं थोड़ा सिखा देता हूँ बस। 19 एक टॉपिक सिखाना है बस, मुझे सिखाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट और लूंगा बस आपके। इशू कितना किया है बताओ जरा? 10,000। एप्लीकेशन कितने की आ गई? प्रीमियम में SPR जरूर लिख देना एंट्री करते वक्त।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। आप लोग बताओगे। रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि जिसने 12,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 1,000 दिया है, और जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 0। पढ़ा था अभी आप लोगों ने। 12,000 जो है जिसने अप्लाई किया है उसको आपने 1,000 शेयर दिए कुल, और जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 0 अलॉट किया। यार एक बात बताओ, आप अप्लाइड की टोटलिंग कितनी होनी चाहिए? टोटल एप्लीकेशन तो 23,000 की आई है और अलॉट करना है 10,000 रुपए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक और शेयर होल्डर भी है जिसने 9,000 के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने उसको पूरे 9,000 दे दिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अप्लाई 9,000 के लिए किया है, अप्लाई 9 के लिए किया है और मिले भी 9 है, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। समझ गए बात को? तो टेबल को फिल करते हैं, जरा समझना अच्छे से। टेबल को फिल करते हैं। 12,000 ने 10 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए? 1,20,000। अभी सब लोग अच्छे से समझना, 5 मिनट। हजार ने 10 के हिसाब से कितने रुपए? 10,000। 12,000 ने 10 के हिसाब से 1,20,000 रुपए दे दिए। 1,000 10 के हिसाब से 10,000 देना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ कितने रुपए फालतू दे दिया इसने? कितने रुपए फालतू दे दिया बताओ? 1,10,000। 12,000 ने 10 के हिसाब से कंपनी को 1,20,000 दे दिया। 10,000 10 के हिसाब से देना चाहिए कितना? 1,000 10 के हिसाब से देना 10,000। तो इन्होंने 1,10,000 रुपए फालतू दे दिए। थोड़ा सा दिमाग सब लोग लगाना क्लास, यहाँ पे मिस्टेक होती है काफी बच्चों से। 1,10,000 उसने कंपनी को फालतू दे दिए, और अक्सर हमने ये पढ़ा है कि जो एक्सेस पैसा आ गया वो अलॉटमेंट में डाल देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक्सेस पैसा डायरेक्टली अलॉटमेंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो पैसा फालतू आए वो अलॉटमेंट में डाल दो, फिर भी बच जाए अगर तो वापस कर दो। मैं सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग क्लास यहाँ पे बता सकते हो। मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूं आपका, ठीक है? आप मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं ये ए है। प्लीज अपना बैकग्राउंड नॉइज बंद रखना सब लोग थोड़ी देर के लिए। ये ए है। ए ने अप्लाई कितने के लिए किया है बताओ जरा? ए ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 12,000। 12,000। और ए को अलॉट कितना हुआ है? 1,000। 1,000। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, ए जो है वो 12,000 के हिसाब से भरेगा पैसा या 1,000 के हिसाब से भरेगा? 1,000 के हिसाब से। 1,000 के हिसाब सीधी से। सी बात है, तुमको 1,000 शेयर मिला है तो तुम 1,000 के हिसाब से ही तो पैसे भरोगे। तो तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, अलॉटमेंट में ए का बनता कितना है? अलॉटमेंट की किस्त कितने की है? 50 रुपए की। अलॉटमेंट की किस्त कितने की है? 50 की। शेयर कितने हैं ए के पास? 1,000 शेयर। तो अलॉटमेंट में उसका बनता कितना है? कितना रुपए उसको अलॉटमेंट में देना चाहिए? 50,000। 50 देना चाहिए। इसका फालतू 1,10,000 आ गया है, पर अलॉटमेंट में आप 1,10,000 नहीं लिखोगे, क्योंकि यार किस्त ही 50 की बनती है। उसका जब अगर डब्बा ही 2 लीटर का है तो उसमें 4 लीटर पानी कैसे भर दोगे? 50,000 यहाँ, बाकी जो बचा 60,000 रुपए, ये हम क्या कर देंगे? उसको वापस कर देंगे। बोलेंगे तुम्हारा बनता 50,000 है, तुमने ज्यादा दे दिया 1,10,000 गलती से,
तो तुम्हारा जो 60,000 है वापस कर देंगे। ये 50 और ये 60 क्लियर हो गया। तुम्हारे पास शेयर कितने हैं? 1000। अलॉटमेंट की किस्त 50 रुपए की है, तो मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम कितना आ सकता है अलॉटमेंट में? 50,000 रुपये। बाकी जो फालतू 60,000 बचा है 1/10 में से, वो हम वापस कर देंगे। अगर आपने सीधा अलॉटमेंट 1/10 लिख दिया बिना कैलकुलेशन किए तो वो गलत हो जाएगा। कोई डाउट है? सर पहले अलॉटमेंट में जितना फिक्स होगा उसके बाद उसको रिफंड करना है। हाँ, फिर बाकी जो बचा सब वापस कर देंगे। यार वापस तो हम कितना भी कर सकते हैं, पर अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना बनता है आपका? आपका बनता ही 50,000 है, तो हम 50,000 ही एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन सुनना सब लोग अच्छे से, अगर क्वेश्चन ये कहता कि एक्सेस पैसा अगली किस्त में डाल दो अलॉटमेंट में, फिर भी बच जाए, फिर भी अगर बच जाए तो फर्स्ट कॉल में डाल दो, तो हम बैंक से वापस नहीं करते, 60,000 फर्स्ट कॉल में डाल देते। आपके पास शेयर कितने हैं? 1000। फर्स्ट कॉल कितने की? 60 की। तो यानी कि आपका हद से हद कितना बनता है? 60। तो यानी कि उसका पूरा क्लियर हो जाता, मतलब फिर उसको देना ही नहीं है कुछ। फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में भी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेस पैसा जो है वो अलॉटमेंट में डालो, फिर जो बचे वो वापस कर दो। ये है सर एक्सेस 60,000 बच रहा है, उसको रिफंड कर देंगे वापस। हाँ, रिफंड कर दिया। ये रहा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? 2000 शेयर ने 10 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 20,000। 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, 20 के 20,000 वापस कर देंगे। 9,000 ने 10 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 90,000। देना भी 90,000 ही चाहिए था, तो कुछ वापस नहीं होगा, कुछ एडजस्ट नहीं होगा। तो ये आ गया 50,000, ये आ गया 80,000, ये आ गया 1,00,000, और ये आएगा 2,30,000। 2,30,000 आ गया। 23,000 रुपये आना चाहिए 1,00,000 रुपये। जो 1,30,000 फालतू आया उसमें से 80,000 वापस कर दिया और 50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट। अब इसके आगे की सारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आप करोगे प्रीमियम पे, बस ड्यू की एंट्री में एसपीआर को क्रेडिट कर देना। ठीक है, मैंने ग्रुप में भेज दिया है क्लास आपको। ये क्वेश्चन बनाना है क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पढ़ लेना क्लास, एक एक क्वेश्चन बनाना, ग्रुप में डिस्कस कर लेना, इस क्वेश्चन खत्म करना है इस टॉपिक को आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।